आफी की माँ जब आफी से मिलती है तो उसे मालूम होता है कि आफी का बाप अभी भी अपनी जिद पर कायम है और किसी भी कीमत पर उसे दोबारा अपनी जिंदगी में लाना चाहता है। ये सुनकर आफी की माँ मजीद मोहतात हो जाती है और आफी को समझाती है कि वो अपने बाप की किसी भी बात या दबाव में ना आए। आफी भी अपनी माँ को यकीन दिलाती है कि वो हर हाल में उसका साथ देगी और किसी को भी उसकी इज़्दवाजी जिंदगी खराब नहीं करने देगी। दूसरी तरफ अहमर और गौड़िया आने वाली शादी की तैयारियों में मसरूफ रहते हैं। अगरच्चा अहमर को अपने भाइयों के रवैये का बहुत दुख होता है, लेकिन गौड़िया उसे हौसला देती है कि ऐसे लोगों के लिए अपनी खुशियां खराब नहीं करनी चाहिए। वो कहती है कि वक्त आने पर सबको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और सच खुद सामने आ जाएगा। इधर आफी का बाप दिल ही दिल में एक नया मंसूबा बनाता है। वो फैसला करता है कि अगर मोहब्बत से बात नहीं बनी तो वो किसी और तरीके से आफी की माँ और आसिफ की जिंदगी में मुश्किलात पैदा करेगा ताकि दोनों के दरमियान दूरियां पैदा हो जाएं। यही इरादा करते हुए वो अगले कदम की तैयारी शुरू कर देता है, जबकि दूसरी जानिब सब लोग आने वाली शादी की खुशियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। इधर आफी की माँ आसिफ को आफी के बाप की ताज़ा धमकियों के बारे में बताती है। आसिफ उसे तसल्ली देता है कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो हर हाल में उसका साथ देगा और किसी को भी उनके रिश्ते के दरमियान आने नहीं देगा। आफी भी अपनी माँ से वादा करती है कि अगर उसका बाप दोबारा कोई हरकत करेगा तो वो खामोश नहीं रहेगी। दूसरी तरफ अहमर अपनी बहन गौड़िया से कहता है कि उसे अपने भाइयों के रवैये से बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन अब वो अपनी खुशियों को उनकी नफरत की नजर नहीं करेगा। गौड़िया भी उसे समझाती है कि असल रिश्ता वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे, और जो लोग आज साथ छोड़ रहे हैं वो एक दिन जरूर पछताएंगे। उसी दौरान अहमर के दोनों भाई आपस में बैठकर नई चाल चलने का सोचते हैं। वो फैसला करते हैं कि अगर शादी रख नहीं सकी तो कम अज कम शादी की खुशियों को खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि अहमर और गौड़िया को सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। इधर आफी का बाप मुसलसल गुस्से में तड़पता रहता है। वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और दिल ही दिल में कसम खाता है कि वो आफी की माँ को सुकून से जिंदगी नहीं गुजारने देगा। इसी जिद के साथ वो अपने अगले कदम की मंसूबा बंदी शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ घर वाले आने वाली शादी की तैयारियों में मजीद मसरूफ हो जाते हैं। इधर शादी का दिन करीब आते ही घर का माहौल मसरूफ हो जाता है। गौड़िया तमाम इंतजामात संभालती है और हर एक को हिम्मत देती है कि किसी की मनफी बातों पर तवज्जो न दी जाए। अहमर भी फैसला कर लेता है कि वो अपने भाइयों के रवैये को अपनी खुशियों पर असर अंदाज नहीं होने देगा। दूसरी जानिब आफी का बाप अपनी जिद में मजीद आगे बढ़ने का इरादा करता है। वो सोचता है कि अगर आफी की माँ उसकी बात नहीं मानती तो वो आसिफ के सामने गलत फहमियां पैदा करेगा, ताकि दोनों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो जाएं। मगर आफी की माँ और आसिफ पहले ही एक दूसरे से हर बात साफ साफ करने का फैसला कर चुके होते हैं, इसलिए उसकी चाल कामयाब होती नजर नहीं आती। इधर आफी अपनी माँ से कहती है कि अब वो अपने बाप की किसी भी धमकी से खौफजदा न हो, क्योंकि पूरा खानदान उनके साथ खड़ा है। आफी की माँ भी बेटी की बात सुनकर हौसला पकड़ लेती है और फैसला करती है कि अब वो माजी की तरफ कभी वापस नहीं देखेगी। दूसरी तरफ अहमर और गौड़िया एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे कितनी ही रुकावटें आएं, वो हिम्मत नहीं हारेंगे। इसी दौरान अहमर के भाई खामोशी से अपनी नई साजिश पर अमल करने की तैयारी शुरू कर देते हैं, जिससे आने वाले दिनों में एक नई कशीदगी पैदा होने के आसार नजर आने लगते हैं। इधर अहमर और गौड़िया अपनी पूरी तवज्जो शादी की तैयारियों पर रखते हैं। घर के बाकी अफराद भी कोशिश करते हैं कि माहौल खुशगवार रहे, लेकिन सब जानते हैं कि अहमर के भाई किसी न किसी मौके पर मसीला खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। गौड़िया सबको समझाती है कि अगर कोई हंगामा करे तो तहम्मुल से काम लेना है, ताकि खुशियों का मौके खराब ना हो। दूसरी तरफ आफी का बाप अपनी जिद छोड़ने के बजाय मजीद मुश्ताइल हो जाता है। वो खुद से वादा करता है कि आफी की माँ को सुकून से नहीं रहने देगा और किसी न किसी तरह उसे दोबारा अपनी तरफ वापस लाने की कोशिश करेगा। मगर आफी की माँ उसकी तमाम बातों को नजरअंदाज करने का फैसला कर लेती है और उसका नंबर भी ब्लॉक रखती है, ताकि दोबारा किसी किस्म की परेशानी ना हो। आसिफ अपनी बीवी को यकीन दिलाता है कि वो हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा और किसी को भी उनकी इज़्दवाजी जिंदगी खराब करने की इजाजत नहीं देगा। आफी भी अपनी माँ को बार बार हौसला देती है कि वो माजी के बारे में न सोचें, बल्कि अपनी नई जिंदगी पर तवज्जो दें। इधर अहमर के दोनों भाई अपनी अगली चाल की तैयारी करते रहते हैं। उन्हें यकीन होता है कि अगर वो शादी न भी रोक सके तो कम अज कम तकरीब में ऐसा माहौल जरूर पैदा करेंगे जिससे अहमर और गौड़िया को तकलीफ पहुंचे। दूसरी जानिब अहमर और गौड़िया अल्लाह पर भरोसा रखते हुए अपनी नई जिंदगी के आगाज का इंतजार करते हैं, जबकि आने वाले वाक़ात मजीद दिलचस्प मोड़ लेने की तरफ बढ़ने। इधर शादी के दिन की तैयारियां मुकम्मल होने लगती हैं और घर में मेहमानों की आमद शुरू हो जाती है। अहमर और गौड़िया
दोनों एक दूसरे के साथ अपनी नई जिंदगी के आगाज के ख्वाब देखते हैं, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें ये फिक्र भी रहती है कि कहीं अहमर के भाई कोई नया मसला न खड़ा कर दें। दूसरी तरफ आफी का बाप अपनी जद में एक आखिरी कोशिश करने का फैसला करता है। वो सोचता है कि अब बुराहे रास्ता आसिफ से बात करके या किसी गलत फहमी के जरिए हालात को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, ताकि आफी की मां जहनी दबाव में आ जाए। लेकिन आसिफ पहले ही सब हालात से आगाह होता है और वो फैसला कर लेता है कि वो किसी भी किस्म की साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। आफी अपनी मां के साथ खड़ी रहती है और उसे यकीन दिलाती है कि अब वो अकेली नहीं है। दोनों मां बेटी मिलकर हर सूरत हाल का मुकाबला करने का हौसला कर लेते हैं।